ज्यादा पॉपुलेशन किसका? पटना। और सबसे कम पॉपुलेशन शेखपुरा, सबसे कम पॉपुलेशन शेखपुरा। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर। याद रहेगा, इतना काफी हो गया लाइव। चलिए, तो हम अभी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को शुभकामनाएं। थोड़ा लेट हो गया विद्यार्थियों आज की क्लास में हमें। अभी मैं जस्ट क्लास में आया हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं भी आया हूँ, लगातार क्लास थी, कई बच्चों को पता नहीं था क्लास है। मार्क कर दे दो भाई। अभी हम दक्षिण भारत के पर्वत पढ़ेंगे। हम लोग उत्तर भारत के पर्वत पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ ज्ञान मिला। आप लोग सोच रहे हो कि ऐसा ही कुछ देरी रोज लेट हो जाए, 10 मिनट 20 मिनट, आप यही चाह रहे होंगे अंदर से कि 10 मिनट 15 मिनट रोज लेट हो जाए ताकि कुछ हो जाए एक्स्ट्रा। नहीं जी, क्यों ऐसे होता रहे तो फिर आपको परीक्षा के समय बिहार स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ऐसा है ना, अगर ऐसे ही इतना इतना भी अगर होते चल जाए तो बिहार में है क्या? इतना सा तो बिहार है, इसमें क्या बहुत बड़ा जीके होगा? 20 पेज में ज्योग्राफी खत्म होगा, 1 पेज 1.5 पेज का काम तो आज कर ही दिए। सुन रहा है क्या सब? चलो, तो भैया ऐसे ही बिहार स्पेशल खत्म। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, डेली रिवाइज हो जाएगा। गुड, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। बोर्ड दक्षिण भारत के पर्वत हेडिंग डाल दीजिए, उसमें अरावली पर्वत हेडिंग डाल दीजिए। पूरे जोश में रहिए, एनर्जी में रहिए, ऐसा लगे कि एकदम पन्ना को पन्ना पन्ना खा रहे हैं आप। घर में जब पढ़ाई करें तो लगे ना बस और पढ़ें और पढ़ें, आके हटाना पड़े आपको, छोड़ो हटाओ। हो गया सुबह 7 बजे बैठे हो, शाम को 7 बजने वाला है, अब उठ जाओ। मित्र पड़ोसी आके क्या बोले आपको, या कोई घर में गार्जियन अगल बगल क्या बोले कि सुबह 7 बजे बैठे हो, अभी 7 बज गया। हाँ, खत्म। बोलो बोलो, तुम बोलो जो बोलना चाहते हो, बोलो। कौन सा पर्वत छूट गया तुम बताओ? तुम्हें कोई पर्वत का नाम याद है तो बताओ। कोई भी पर्वत का नाम याद है उत्तर भारत में तो नाम बताओ उसका, हम उसको पढ़ाएंगे। हैं? कोई है पहाड़ के नाम याद है, एक्स्ट्रा नाम जो हम नहीं बताए हैं? बोलो, कहे नहीं बोल रहे हो? अरे बोलो, पढ़ा देंगे, जिससे हमसे भी कभी कभी छूट जाता है, याद नहीं। चूंकि पन्ना उन्ना लेके हम आते नहीं हैं, बस आते हैं शुरू हो जाते हैं। तो बताओ जी, कोई पर्वत छूट गया तो बताओ, उसको हम पढ़ा देते हैं। होता है कभी छूट जाता है हमसे, डरने की जरूरत। तुम डरते काहे हो? गारो खासी जयंतिया के बारे में बोल रहे हो क्या? वो तो प्लेटू का हिस्सा है, मेघालय के पठार पढ़ाएंगे ना, तब उसमें गारो खासी जयंतिया की बात होगी। और क्या क्या छूटा है बताओ? छूटा है कुछ? ना हम नहीं बोले हैं, अभी हम उत्तरी भारत में रहेंगे। बताओ जी, कुछ मन में छूटा तो बताओ। हैं? इतना दिन हो गया खाली पहाड़े पहाड़ हो रहा है, दूसरे कोचिंग में अब तक नदी उदी सब खत्म हो गया होता। मतलब पहाड़े भी खत्म होगा तो नदी कैसे होगा? अभी दक्षिण भारत के पर्वत करेंगे ना जी, छोड़ दे पर्वत दक्षिण भारत का, अधूरा पर्वत करके आगे बढ़ जाए। बोलो, नदी पढ़ने का बहुत मन कर रहा है। बतेबे कि नदी तो पढ़ाई थी, गंगा नदी के बारे में कुछ बताए। चलिए कोई बात, टेंशन ना लो, हम हैं तो क्या गम है। कैसा लग रहा है ज्योग्राफी क्लास? आप लोगों को पहले फीडबैक दे दीजिए, ऑनलाइन वाले भी दे दो फीडबैक। कैसा लग रहा है भूगोल की क्लास? अति उत्तम, सर्वोत्तम, या फिर गुड, वेरी गुड होता है, गुड होता है, एक बैड होता है, एक एक्सेलेंट होता है, एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड, बैड, वर्स्ट। चलिए एक्सेलेंट। चलिए तो भूगोल में हम लोग शुरू करेंगे। आप चलिए, झूठी तारीफ भी करते रहो, मुझे तारीफ पसंद है। तारीफ किसको पसंद नहीं गुरु? कौन दुनिया में ऐसी व्यक्ति है जो तारीफ पसंद नहीं? भले ही कहेंगे मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंदर से उसको अच्छा लगता है। तारीफ दुनिया में हर इंसान को अच्छा लगता है। नहीं, आप लोगों को तारीफ अच्छा नहीं लगता? हाँ, चलिए तो भाई लिखिए अरावली पर्वत। अरावली, अरावली पर्वत आप हेडिंग डाल दिए होंगे, तो देखिए पहले फोटो बना देता हूँ, कई लोग बाद में भी आए हैं। ये अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से लेके दिल्ली के जेएनयू तक, दिल्ली के जेएनयू तक,
गुजरात जेएनयू जानते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पहले इसका विस्तार हरियाणा तक था। अरावली पर्वत का विस्तार हरियाणा तक था, और पहले तो इसका विस्तार लक्षद्वीप तक था। लक्षद्वीप तक था इसका विस्तार। विद्वान मानते हैं कि अरावली पर्वत सिर्फ गुजरात से दिल्ली तक नहीं, बल्कि लक्षद्वीप से लेके हरियाणा शिवालिक पर्वत तक था। लक्षद्वीप से लेके शिवालिक पर्वत तक इसका विस्तार था पहले। लेकिन कटते 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 इतना पुराना पर्वत है, कितना कटा, प्रेशर, टेम्परेचर, वर्षा, इन कारणों से टूटते फूटते कटते छटते, समुद्र की लहरों से कटते छटते आज लक्षद्वीप इधर रह गया। और ये जो है इतना दूर बच गया ये पर्वत, गुजरात से लेके दिल्ली तक। क्लियर है? इस पर्वत का विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है, और इसकी कुल लंबाई 691 किलोमीटर, या कहीं कहीं 650 किलोमीटर भी आता है, कहीं कहीं 750 भी आता है। क्योंकि इस पहाड़ को, कुछ लोग इस पहाड़ को हरियाणा तक अभी भी मानते हैं, कुछ लोग इस पहाड़ को दिल्ली तक मानते हैं, और कुछ लोग तो इस पहाड़ को मानते हैं कि अलवरे तक है। दिल्ली में पहाड़ है कहाँ? आप भी सोचते हो कि दिल्ली में पहाड़ कहाँ है? पूरा दिल्ली पहाड़े पर है। आप शायद ना देखे होंगे, तो पूरा दिल्ली में पहाड़े देखते हैं। पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, जाइए ना भैया, नॉर्थ कैंपस, जहाँ पर जितने भी कॉलेज है, बड़े बड़े कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मेरिंडा हाउस, हिंदू कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं नॉर्थ कैंपस के अंदर, सब पूरे कॉलेज के अंदर घुसिए ना आप, खाली पहाड़े दिखाई देता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर से जाइएगा, चांदनी चौक वाले इलाके में, मेन रोड को छोड़ दीजिए, किंग्सवे कैंप वाला रोड को छोड़ के अंदर से जाइए, तो उसमें तो खाली पहाड़े पहाड़ी है। ये है। फिर चले जाइए साउथ कैंपस दिल्ली, उधर शादीपुर पटेल नगर की तरफ चले जाइए, और उधर चले जाइए आप मोती नगर और रजौरी गार्डन तरफ चले जाइए, जहाँ पर राजधानी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, साउथ कैंपस, उसमें भी खाली आपको पहाड़ दिखेगा। फिर चले जाइए इंडिया गेट, छोड़िए सब बात, इधर उधर काहे घुसिएगा, मेन जगह जाइए इंडिया गेट। इंडिया गेट पर खड़ा होकर देखिए राष्ट्रपति भवन को, आपको लगेगा ऊंचाई पे है ना, उसको रायसीना हिल कहते हैं। पूरा दिल्ली पहाड़े पर ही, तो पहाड़ को लोग काट छाट कर दिल्ली बसा दिए। गुड़गांव में पहाड़ था पहले, नजफगढ़ में पहाड़ था पहले, जाइए पूरा नजफगढ़ लाइन से पहाड़ दिखता है, द्वारका सेक्टर इसके आगे जाइएगा नजफगढ़, तो पूरा खाली पहाड़े पहाड़ है, सब तोड़ ताड़ के सब एकदम। उधर छतरपुर सुल्तानपुर, उधर गुड़गांव जाइएगा तो छतरपुर सुल्तानपुर से आगे जाइएगा उधर हुडा सिटी सेंटर, फरीदाबाद वाले रूट में चले जाइए तो पूरा खाली पहाड़ दिखता है। लेकिन अब उस पहाड़ को तोड़ फोड़ के काट छाट के लोग नीचे कर दिए। इसीलिए विद्वान को कहना है कि वहाँ पर जब पहाड़ की जगह बिल्डिंग दिखाई देता है तो क्यों माने पहाड़, तो जेएनयू तक मानते हैं लोग, दिल्ली के जेएनयू तक 691 किलोमीटर, ये सही उत्तर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? इस फोटो को पहले बना लीजिए, फिर बड़ा फोटो बनाएंगे। देखो इतना कहानी जो सुनाते हैं नजफगढ़ फलना चिलना, ये क्यों सुनाते हैं? ताकि आपको लेके चले वहाँ। आप भी मेरे साथ घूमने लगते हैं नजफगढ़। हम दिल्ली में पैदल घूमे हैं सब जगह, एकदम बाइक और मोटरसाइकिल से घूमे हैं। एक गली याद है हमको दिल्ली का। अरे भाई आ जाओ, ये सब रांची सेंटर के सेंटर हेड सब हैं। मेरा क्लास वहाँ देख लीजिएगा सर। ये सब घुमाते क्यों हैं आपको दिल्ली में? दिल्ली में क्यों घुमाया आप लोगों को? क्योंकि ये पहाड़ जब आप इस तरह से चर्चा करते हैं हम आपको, तो आपको लगता है यार सब जगह घुमा हुआ। आपसे बढ़िया कब आए? वहाँ कब ओपनिंग है? टूटा फूटा पहाड़ तो दिखाई देवे करता है। अभी क्या बोले हम? टूटा फूटा पहाड़ आपको रेवाड़ी तक दिखेगा। रेवाड़ी नाम सुने हैं? रेवाड़ी का नाम सुने हैं आप लोग? जहाँ का रेवड़ी फेमस है जी। अरे छोटा छोटा बतासा टाइप का रेवड़ी आता है, खाए हैं? अरे बिहारों में मिलता है रेवड़ी हालांकि। अरे छोटा छोटा बतासा टाइप का आता है, कुर कुर कुर, दांत के नीचे लगता है कि लट्ठो टाइप का दब गया। हमारे यहाँ लट्ठो होता है, एक मीठा से गुड़ से बनता है, उसी टाइप का दांत में सटने लगता है। रेवाड़ी का रेवड़ी फेमस है, बेचने आता है ट्रेन के अंदर। जब जाइएगा ना जयपुर, ट्रेन से कभी आपको जयपुर जाने का मौका मिले, राजस्थान जाने का मौका मिले, दिल्ली से राजस्थान की गाड़ी, ज़्यादातर गाड़ियाँ चांदनी चौक से खुलती हैं। कभी भी जाने का मौका मिले राजस्थान, आपको रास्ते में एक जगह स्टेशन पड़ता है रेवाड़ी, वहीं पर मिलता है रेवड़ी। हम एक बार गए हैं उस रूट से राजस्थान, इसलिए हमको पता है। कह रहे कल क्या बताए थे? घूमने वाले जेब से क्या होते हैं? गरीब। जैसे मैं जेब से गरीब हूँ, लेकिन दिमाग से क्या होता है आदमी? अमीर। अब रेवड़ी खाया हूँ, रेवाड़ी गया हूँ तो बता रहा हूँ।
रेवड़ी का मतलब ये मत सोचिएगा कि पूरा मलाई मक्खन कुछ होगा। रेवड़ी का मतलब बतासा टाइप का छोटा छोटा होता है। चलिए बना लिए, अब आ जाओ। कुछ ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है गुरु? अरे कुछ नॉलेज बढ़ रहा है। बैठे बैठे दिल्ली फ्री में घुमाए, अब फ्री में घूम लिए तो पैसा निकाल दीजिए सभी लोग। इस पर्वत का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर, गुजरात के हिम्मतनगर, हिम्मतनगर अहमदाबाद के पास है, हिम्मतनगर अहमदाबाद के पास है, गुजरात के हिम्मतनगर से लेके दिल्ली के JNU तक है। इसको हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक, गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक, उदयपुर से लेकर राजस्थान के अलवर तक, उदयपुर से लेकर राजस्थान के अलवर तक। चलिए रणधीर कुमार थैंक यू, मोहम्मद शहबाज आलम थैंक यू सो मच। अरावली न्यू है कि ओल्ड है, एक बार बता तो दिए रणधीर जी। अरावली पुराना पर्वत है, इतना पुराना है कि आज कट छट के नीचे रह गया है। हमने बताया कि अरावली इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन वर्ल्ड। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम मोरदार या बलित पर्वत है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम, जैसा हिमालय है ना वही नेचर, सुनो, जैसा हिमालय पर्वत है उसी नेचर का अरावली भी है। लेकिन अरावली हिमालय में अंतर है कि हिमालय न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन है, हिमालय न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन है, सबसे नया बलित पर्वत है। बलित पर्वत अरावली भी है, बलित पर्वत हिमालय भी है, लेकिन हिमालय नया सबसे नया बलित पर्वत है, लेकिन अरावली सबसे पुराना बलित पर्वत है। हिमालय सबसे नया बलित पर्वत है, लेकिन अरावली सबसे पुराना बलित पर्वत है। दोनों बलित पर्वत ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर है कि हिमालय सबसे नया बलित पर्वत है, अरावली सबसे पुराना बलित पर्वत है। इसीलिए अरावली आज कट छट के नीचे रह गया है। हिमालय आज भी ऊंचा है, तो वो भी एक दिन उसकी भी दशा कैसी हो जाएगी, अरावली जैसा। पर आज खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, भैया आज वो ऊंचा है, एक दिन कट जाएगा वो भी। अरावली कट छट के नीचे रह गया, इसीलिए अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। अरावली पर्वत कट छट के रह गया है नीचे, जो चीज बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, अवशिष्ट। इसीलिए अरावली पर्वत को क्या बोलते हैं जी, अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन तो है ही, पुराना बलित पर्वत तो है ही, ये अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन भी है। अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन इज एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। अरावली माउंटेन जो आज क्या हो गया है ना, अरावली माउंटेन इज एग्जाम्पल ऑफ ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन वर्ल्ड, बट एट प्रेजेंट इट इज इन रेसिडुअल फॉर्म, है ना जी। लेकिन आज है क्या है, रेसिडुअल फॉर्म में है, कोई दिक्कत तो नहीं। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। गुजरात से राजस्थान के उदयपुर तक के भाग को अरावली को बोलते हैं जरगा रेंज। क्या बोलते हैं गुरु, जरगा रेंज। जरगा रेंज उदयपुर से लेकर अलवर तक के भाग को बोलते हैं हर्षनाद रेंज, हर्षनाद रेंज। और अलवर से लेकर JNU तक के भाग को बोलते हैं दिल्ली रेंज, दिल्ली रेंज। इसी में रायसीना हिल है, इसी में रायसीना हिल है। गुजरात से लेके उदयपुर तक के भाग को जरगा रेंज के नाम से जानते हैं। गुजरात से लेके उदयपुर तक के भाग को जरगा श्रेणी के नाम से जानते हैं। जरगा रेंज, जरगा श्रेणी, जरगा श्रेणी के नाम से जानते हैं। हर्षनाद रेंज, हर्षनाद श्रेणी, हर्षनाद श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसको दिल्ली श्रेणी या रायसीना हिल, दिल्ली श्रेणी या रायसीना हिल, जिस पर राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन जितना दूर में है ना, राष्ट्रपति भवन जितना दूर में है उसी को रायसीना हिल कहते हैं। रायसीना हिल जो है ना, बस जितना दूर में राष्ट्रपति भवन है उसी को रायसीना हिल कहा जाता है। अरे कुछ नहीं है, अरावली पर्वत पूरा है। खाली लोकल लेवल पे अरावली पर्वत को हिम्मतनगर से उदयपुर तक के भाग को क्या बोलते हैं, बोलो, जरगा रेंज। बोलते क्या नहीं तुम लोग, जरगा रेंज। और उदयपुर से लेकर अलवर तक के भाग को हर्षनाद रेंज, और अलवर से लेकर दिल्ली तक के भाग को दिल्ली रेंज। दिल्ली में रायसीना हिल है, जिस पर क्या है जी, राष्ट्रपति भवन। प्रेसिडेंट हाउस अलग से ना हो तो पहाड़ से हट के
कहीं नीचे लिख सकते हो कि अरावली पर रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। कहीं दूर हट के लिखिएगा ही ना कि वही बगले में मत लिख दीजिएगा, कुछ फोटो बनाना भी अब बाकी है। अरावली पर्वत में जो रायसीना हिल है, रायसीना हिल पर ही प्रेसिडेंट हाउस सिचुएटेड एट रायसीना हिल। प्रेसिडेंट हाउस सिचुएटेड एट रायसीना हिल। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल पर स्थित है। रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। एक लाइन और लिखिए लो, वो लाइन जो बताए हैं वो लिख लो, बात भविष्य में याद करना होगा। अरावली माउंटेन इज एग्जाम्पल ऑफ ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन वर्ल्ड। अरावली माउंटेन इज एग्जाम्पल ऑफ, हिंदी बोल देंगे, अरावली माउंटेन इज एग्जाम्पल ऑफ, हिंदी बोल, रुक जाओ, अरावली माउंटेन इज एग्जाम्पल ऑफ ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन वर्ल्ड। अरावली माउंटेन इज एग्जाम्पल ऑफ ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन वर्ल्ड, बट एट प्रेजेंट it is in residual form. But at present it is in residual form. आ जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। But at present it is in residual form. देख लिए, लेकिन आज ये क्या है, ठीक है, रात में हो, रात में, ठीक, गुड, क्या है भाई, बट एट प्रेजेंट इट इज इन रेसिडुअल फॉर्म। लेकिन आज यह अवशिष्ट, हिंदी में लिखो, अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है, लेकिन आज यह अवशिष्ट अवस्था में बचा हुआ है। लेकिन आज यह अवशिष्ट अवस्था में बचा हुआ है। लेकिन आज यह अवशिष्ट अवस्था में बचा हुआ है। हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखो एक बात, अरावली पर्वत की विशेष विशेषता बताता हूँ। अरावली पर्वत की एक अलग विशेषता है। अगर अरावली पर्वत हिंदी में लिख लिया ना सब लोग, अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है, लेकिन आज यह अवशिष्ट अवस्था में, लेकिन आज यह अवशिष्ट अवस्था में बचा हुआ है। लिख लिए, लेकिन आज यह अवशिष्ट अवस्था में बचा हुआ है। अच्छा, एक विशेष बात बता रहा हूँ अरावली के बारे में। अरावली पर्वत में जैसे जैसे आप जाएंगे दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब कि गुजरात से दिल्ली की ओर जाओगे ना, सुनो थोड़ा ध्यान से, अरावली पर्वत में जैसे जैसे गुजरात से दिल्ली जाओगे वैसे वैसे पर्वत की चौड़ाई बढ़ता जाता है और पर्वत की ऊंचाई कम होता जाता है। अरावली पर्वत में जैसे जैसे आप गुजरात से दिल्ली जाते हैं, जैसे जैसे आप गुजरात से दिल्ली जाते हैं, वैसे वैसे अरावली पर्वत की चौड़ाई क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। पहाड़ चौड़ा होता जाता है लेकिन ऊंचाई कम होता जाता है। इसका मतलब अरावली पर्वत के सबसे ऊंचा भाग किसमें होगा, जरगा रेंज में होगा। उससे कम ऊंचाई हर्षनाथ रेंज, और सबसे कम ऊंचाई दिल्ली वाले में होगा। और सबसे कम चौड़ा हर्षनाथ जरगा में, और उससे ज़्यादा चौड़ा हर्षनाथ में, और उससे ज़्यादा चौड़ा दिल्ली में। अरावली पर्वत का थोड़ा प्रोफाइल बना लें ऐसे, तो कुछ ऐसे बन जाएगा गुरु, ऐसे। अरावली पर्वत का नहीं, देखो गुजरात से दिल्ली की ओर जाते हुए चौड़ाई, देखो ना, चौड़ाई बढ़ता गया और ऊंचाई कम होता गया। समझ में आ रहा है ना। अगर इसको हम चित्र में दर्शाना चाहें ऐसे दर्शा सकते हैं। अरावली पर्वत की चौड़ाई गुजरात से दिल्ली की ओर, लिख लो एक लाइन, अरावली पर्वत के नीचे जहाँ लिख रहे थे वहीं लिख लो, अरावली पर्वत की चौड़ाई, वहाँ नहीं लिखना चाहिए था, अगल बगल में लिखने से क्या हो, फिर कुछ बनाएंगे तो कहाँ बनाओगे, फिर ज़्यादा रफ हो जाएगा ना। कोई बात, अब लिख रहे हो तो लिख लो, फिर बना लेना, दोबारा फोटो बना लेना अरावली का। लिखो, अरावली पर्वत की चौड़ाई गुजरात से दिल्ली की ओर जाते हुए, अरावली पर्वत की चौड़ाई गुजरात से दिल्ली की ओर जाते हुए, अरावली पर्वत की चौड़ाई गुजरात से दिल्ली की ओर जाते हुए, गुजरात से दिल्ली की ओर जाते हुए बढ़ता जाता है। चौड़ाई समझते ना, कि खाली विड्थ पता है, इतना तो चौड़ाई लंबाई तो पता होगा। हिंदी बेल्ट के आदमी बिहारी हैं हम लोग, इतनी अंग्रेजी भी मजबूत नहीं कि चौड़ाई न जाने। तो जी इंग्लिश से उतने प्यार करिए जितना उसको जरूरत है। सबसे ज्यादा प्यार किससे होना चाहिए, मातृभाषा हिंदी से। नहीं जी, तो लिखिए, अरावली पर्वत की चौड़ाई गुजरात से दिल्ली की ओर जाते हुए
बढ़ती जाती है तथा उसकी ऊंचाई गुजरात से दिल्ली की ओर कम होती जाती है, तथा उसकी ऊंचाई, अंग्रेजी बोल देंगे, गुजरात से दिल्ली की ओर कम होती जाती है तथा उसकी ऊंचाई गुजरात से दिल्ली की ओर तथा उसकी ऊंचाई गुजरात से दिल्ली की ओर कम होती जाती है। लिख लीजिए, विड्थ ऑफ अरावली, विड्थ ऑफ अरावली increases toward गुजरात टू दिल्ली, इंक्रीजेज टुवर्ड दिल्ली कर सकते हैं, गुजरात टू लिखने की जरूरत नहीं है, इंक्रीजेज टुवर्ड दिल्ली, विड्थ ऑफ अरावली इंक्रीजेज टुवर्ड दिल्ली एंड हाइट ऑफ अरावली, विड्थ ऑफ अरावली इंक्रीजेज टुवर्ड दिल्ली, विड्थ ऑफ अरावली इंक्रीजेज टुवर्ड दिल्ली एंड हाइट ऑफ अरावली डिक्रीजेज टुवर्ड दिल्ली, एंड हाइट ऑफ अरावली डिक्रीजेज टुवर्ड दिल्ली, height of Aravalli increases toward Delhi and height of Aravalli decreases toward Delhi। लिख दिए भाई, अरावली पर्वत की चौड़ाई गुजरात से दिल्ली की ओर बढ़ती जाती है तथा ऊंचाई गुजरात से दिल्ली की ओर कम होती जाती है तथा ऊंचे। देखो, ऐसा नहीं कि हम जो भाषा बोल रहे हैं उसी भाषा में लिखा जाए, यदि आप समझ गए तो अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि है फुल स्टॉप कॉमा जो लाइन हमने बोल दिया बस नोट डाउन हो गया, ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गुरु? तो चलिए, ये बात आपका हो गया। अब बताइए, अरावली पर्वत की सबसे ज्यादा ऊंचाई किस में होगा? जरगा वाले में। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ होगा गुरु? जरगा वाले में। इसका मतलब पूरे अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी होगी इस पार्ट में होगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम इसका है? गुरु शिखर। गुरु शिखर, इसकी लंबाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर। गुरु शिखर को अंग्रेजी में टीचर पीक मत कर दीजिएगा गुरु। गुरु का मतलब टीचर और शिखर माने पीक, तो टीचर पीक मत कर दीजिएगा। गुरु शिखर नाम है तो अंग्रेजी में भी गुरुए शिखर लिखाएगा और हिंदी में भी गुरुए शिखर लिखाएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। लिख लो अलग से, गुरु शिखर बना भी लो, फोटो में बना लो और अलग से लिख भी लो, चित्र में बनाओ भी और अलग से लिखो भी। गुरु शिखर अरावली पर्वत की तथा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली एंड राजस्थान। गुरु शिखर अरावली पर्वत की तथा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की तथा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन एंड राजस्थान। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन एंड राजस्थान। गुरु शिखर अरावली पर्वत की तथा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। याद हो गया? वैसे बताएं, अरावली पर्वत में और भी कई सारे पिक्स हैं, पर जब राजस्थान का पीसीएस या राजस्थान का कोई पेपर देने जाना होगा तो सब पढ़ना है, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे अचलगढ़, तारागढ़, जरगा नाम की पिक भी है। इसी पहाड़ में जरगा नाम की सेकंड हाईएस्ट पिक। अरावली पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? जरगा। अरावली पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा नाम की चोटी भी है। और मैं बता दूं कि अरावली पर्वत में और भी चोटी है, जैसे तारागढ़, अचलगढ़, बम्बई, और भी कई सारे पिक्स है, पर इस पिक्स के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। अचलगढ़, तारागढ़, बम्बई और जरगा क्या है? अरावली पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब आपको जानना है कब? जब आप राजस्थान का पीसीएस देने जाइएगा तब। चलो गुरु, अरावली पर्वत के बगल से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है बनास नदी। अरावली पर्वत के मतलब कि गुरु शिखर के पास से ही एक नदी निकलती है, बनास नदी। मान लो, देखो इधर, मान लो ये अरावली पर्वत है और मान लो मैं ही गुरु शिखर हूँ, तो यहाँ से एक नदी निकल रही है। एग्जाम्पल ले लो, यहाँ से एक नदी निकल रही है, लगातार यहाँ से क्या हो रही है? एक नदी निकल रही है। तो नदी क्या करेगी? इस पहाड़ को काट देगी। नहीं भाई, नदी बहुत दिन तक बहेगी तो पहाड़ का एक पार्ट कट के अलग नहीं हो जाएगा? तो पहाड़ का एक पार्ट कट के अलग हो जाएगा, पहाड़ का एक भाग कट के अलग हो जाएगा। गुरु शिखर के पास से पहाड़ का एक पार्ट कट के अलग हो जाएगा। भाई मान एज्यूम करो कि लगातार
एक जगह से नदी निकल रही है तो पहाड़ का एक हिस्सा कट के अलग नहीं हो जाएगा? अरे बीच नदी गड्ढा कर देगी वहां, और कटेगा नहीं, लेकिन नदी गड्ढा करेगा जिससे लगेगा कि पहाड़ का एक पार्ट नदी को उस तरफ चला गया और एक पार्ट नदी के इस तरफ है। जो पार्ट नदी के कारण इस तरफ आ गया उसी का नाम है भैया माउंट आबू। नाम सुना होगा आपको, माउंट आबू, या हिंदी में आबू पर्वत। माउंट आबू या आबू पर्वत भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। माउंट आबू, गुरु शिखर के पास से जो नदी निकलती है बनास, गुरु शिखर के पास से जो बनास नदी निकलती है, उस बनास नदी के कारण जो पहाड़ का हिस्सा कट के अलग हुआ, उस कटा हुआ पार्ट को ही क्या बोलते हैं गुरु? माउंट आबू। अब तो कंफ्यूजन न है, गुरु शिखर नदी के इस तरफ गुरु शिखर और नदी के उस पार माउंट आबू। माउंट आबू, अब माउंट बाबू, बाबू नहीं माउंट आबू है ना, माउंट बाबू आए हैं तो इनके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा ना, 2-4 लाइन, तो नाराज हो जाएंगे। अब 2-4 पॉइंट लिखिए माउंट आबू के बारे में। माउंट आबू के बारे में 2-3 को पॉइंट लिखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू, एक ही कलम से काम चल रहा है क्या दोनों का? पेन एक ही है? अच्छा बना लीजिए पहले सभी लोग माउंट आबू को, तो पता चलेगा कि पेन के कलर पे ध्यान जा रहा है। नहीं, माउंट आबू बना लीजिए, माउंट आबू को बन गया तो लिखिए माउंट आबू के विषय में। देखिए माउंट आबू, माउंट आबू इज ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान। माउंट आबू इज ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू इज ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान। माउंट आबू इज ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू इज ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। हो गया क्लियर? नंबर 1 पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट लिखिए, माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ये सुने होंगे, जैन धर्म का सबसे बड़ा, सबसे विशाल और पूरे उत्तर भारत का भव्य मंदिर। पूरे उत्तर भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जितना भव्य ये मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जैन टेम्पल। देखो, दिलवाड़ा जैन टेम्पल सिचुएटेड एट माउंट आबू। दिलवाड़ा जैन टेम्पल सिचुएटेड एट माउंट आबू। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। क्या छूटा? माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। लिख दिए, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू इज ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल सिचुएटेड एट माउंट आबू। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। समझ के भी लिखना है, सुन के खाली लिखिएगा तो टाइम लग जाएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित है, इसमें दिक्कत क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित है, हो गया। एक झील भी है मीठे पानी की, इसी पहाड़ पर। पेन नहीं चल रहा तो पड़ोसी से ले लीजिए, एक्स्ट्रा पेन है किसी के पास? चलता है, कभी कभी रुक जाता है तो उसको दौड़ाना पड़ता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पर स्थित है, लिख दिए। तीसरा पॉइंट, एक मीठे पानी की झील है, नक्की झील। मीठे पानी की एक झील है, नक्की लेक, नक्की झील, मीठे पानी की नक्की झील। लिखो भैया, लिखो, फ्रेश वाटर लेक नक्की सिचुएटेड एट माउंट आबू। फ्रेश वाटर लेक नक्की, फ्रेश वाटर लेक नक्की सिचुएटेड एट माउंट आबू। फ्रेश वाटर लेक नक्की सिचुएटेड एट माउंट आबू। मीठे पानी की नक्की झील माउंट आबू पर स्थित है। मीठे पानी की नक्की झील माउंट आबू पर स्थित है। मीठे पानी की नक्की झील माउंट आबू पर स्थित है। मीठे पानी की नक्की झील माउंट आबू पर स्थित
है, क्लियर है। और एक पॉइंट और है लास्ट, पहले पता है आईपीएस की ट्रेनिंग यही होता था। आईपीएस आपका तो भी उम्र होगा बचा हुआ, कभी ना कभी यूपीएससी की परीक्षा देने का मन करता होगा, देंगे, हो सकता है मेहनत करेंगे तो बन भी जाएंगे आईपीएस आईएएस, क्या दिक्कत है। अभी जैसे लोग बनते हैं थोड़ा, उसके लिए स्पेशली भगवान ने बना के भेजा कि भैया तुम आईपीएस के लिए जा रहे हो, तुम आईएएस के लिए जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप मेहनत करते हैं तो आप भी आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो आईपीएस के पहले ट्रेनिंग है। आईपीएस का मतलब पुलिस कप्तान, एसपी जो बनते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, अशोक स्तंभ लगता है कंधे पर बनने के बाद, है ना। तो भैया तो आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर पहले यही था माउंट आबू पर, और उसको हटा दिया अब हैदराबाद लेके चला गया। अब आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होता है? हैदराबाद। आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी बताया था मैंने, और आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होता है अब? हैदराबाद। हैदराबाद में उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी। हैदराबाद में उसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी उसका नाम है। पहले वो एकेडमी कहाँ था? माउंट आबू पर। अब उसको कहाँ लेके चले आए? हैदराबाद। पुलिस एकेडमी जो माउंट आबू पर था पहले, क्या उस जगह को गिरा दिया गया? उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया? ट्रेनिंग सेंटर खत्म कर दिया गया? नहीं, उसमें एक नया सेंटर ला दिया गया। उसी आईपीएस के ट्रेनिंग जहाँ होता था ना पहले, उसमें एक नया सेंटर खोल दिए। आईपीएस के ट्रेनिंग सेंटर को हैदराबाद लेके चले गए, और माउंट आबू वाले उस सेंटर में खोल दिए इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी। अभी वर्तमान में वहाँ क्या है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी। वर्तमान में वहाँ है आंतरिक सुरक्षा अकादमी, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, आंतरिक सुरक्षा अकादमी। नोट कर लीजिए, लिखो, आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू पर स्थित है। रात से ही डेढ़ है, सोया हुआ है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू पर स्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू पर स्थित है। अभी उस शून्य माइनस में चला गया है, वो करना पड़ेगा प्लस। एक्चुअली रात में जहाँ पर लगाए वहाँ पर, उसमें रात में लाइट नहीं थी तो इन्वर्टर वाला उसमें लाइट नहीं था, तो लगाए तो जो है था ही नहीं उसमें, तो माइनस में चला जाता रहा। क्या लिखा गुरु? ले लिया क्या? सब चेंज हो गया? चलिए, नया नया आने पर लगता है चेंज। क्या लिख रहे हैं भैया? माउंट आबू आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी सिचुएटेड एट माउंट आबू। क्लियर है? अब आ जाइए गुरु, एक माइंस है उदयपुर के पास, इस पहाड़ में खदान है। उदयपुर के पास इस पहाड़ में एक खदान है। उस खदान का नाम गुरु क्या है? जावर माइंस। जावर माइंस यानी जावर की खदान, जावर की खदान। इसको नोट कीजिए, ऐसे नहीं होगा, आपसे लग ही गया होगा। अच्छा, बात करते हैं, इसमें नहीं होगा, लाइट से इसमें लगा देंगे। हो गया? क्या है भाई? जावर माइंस। माइंस समझते हो ना? अरे खदान समझते हैं आप लोग? खदान समझते हैं? खदान का मतलब होता है जहां से कुछ मिनरल्स निकलता है, खनिज निकलता है, लोहा, सोना, चांदी, कोयला, उसको खदान कहते हैं। तो उदयपुर, क्वेश्चन कई बार आ चुका डायरेक्ट भी, कि जावर माइंस कहाँ है? कहाँ है? उदयपुर के पास। सीधे शहर का नाम देता है उदयपुर के पास। जावर माइंस फेमस है जिंक के लिए, जिंक, लेड एंड सिल्वर। जावर माइंस फेमस इसके लिए गुरु, जस्ता, सीसा और चांदी। यहाँ क्या मिलता है गुरु? हिंदी में जस्ता, लेड का मतलब सीसा, और चांदी मिलता है। ज्यादा क्या मिलता है? जिंक। भाई जावर माइंस मेनली फेमस किसके लिए है? बोलो। जावर माइंस मेनली फेमस फॉर जिंक। सबसे ज्यादा वहां जस्ता मिलता है गुरु, लेकिन साथ में थोड़ा लेड भी मिलता है, थोड़ा चांदी भी मिलता है। लेकिन अगर ऑप्शन में तीनों आ जाए तो ज्यादा सही होगा जस्ता। क्या सही होगा? जस्ता। जावर माइंस स्पेशली फेमस फॉर जिंक, पर मिलता तीनों है। कभी कभी जस्ता न रहे तो उसके लिए मैं दो ऑप्शन और दे दिया। एक और माइंस है
जो जयपुर के पास पड़ता है, जयपुर से करीब 100 किलोमीटर, 100 मत कहिए, 70-80 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, पता है ना आपको? राजस्थान की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी। पिंक सिटी से यानी जयपुर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है मकराना। कौन सा जगह गुरु? मकराना। मकराना माइंस, मकराना जगह का भी नाम है और मकराना की खदान भी है। मकराना माइंस, मकराना माइंस, मकराना माइंस। जयपुर जाओगे ना तो वहाँ से, अब जब बस स्टैंड जयपुर में खड़े रहोगे तो मकराना की गाड़ी, जैसे यहाँ बिहार शरीफ गाड़ी नहीं मिलता, पटना स्टेशन से, स्टैंड से बिहार शरीफ मोतिहारी गाड़ी खुलती है ना, उस जयपुर से मकराना की खूब गाड़ी मिलेगा आपको। मकराना मकराना चिल्लाते रहता है। तो मकराना माइंस कहते हैं शाहजहां, शाहजहां अपनी बेगम मुमताज की याद में जब ताजमहल बनवा रहा था तो कहाँ से मंगवाया था संगमरमर? मकराना से। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि भारत में सबसे उच्च क्वालिटी का संगमरमर यही मिलता है। सबसे बेहतर क्वालिटी वाला संगमरमर कहाँ मिलता है? मकराना में। पहला बात तो ये था। दूसरी बात, शाहजहां चाहता तो मंगवा सकता था जबलपुर मध्य प्रदेश से भी संगमरमर, वहाँ भी मिलता है संगमरमर। वहाँ से क्यों नहीं मंगवाया? एक तो आगरा के नज़दीक है मकराना, आगरा से सबसे नज़दीक कौन पड़ेगा? मकराना। तो ढुलाई उस समय थोड़ा ना था, ट्रेन और बड़ी बड़ी चीज़ें की ढुलाई करते, घोड़ा गाड़ी से मंगवाना था, तो मकराना पास में था तो उसका ढुलाई का खर्चा बच गया, कम हो गया, और अच्छी क्वालिटी है पूरे भारत में यहीं पर। यही कारण था कि शाहजहां ने संगमरमर कहाँ से मंगवाया? मकराना से। तो यहाँ पर मिलता है व्हाइट मार्बल, अच्छी क्वालिटी का व्हाइट मार्बल, माने सफेद संगमरमर। मकराना माइंस किसके लिए फेमस है जी? सफेद संगमरमर। मकराना माइंस फेमस है सफेद संगमरमर के लिए। सफेद संगमरमर आज भी मिलता है। अलवर के पास एक जगह है जिसका नाम है सीकर, सीकर झुंझुनू, अब डिस्ट्रिक्ट बन गया, पहले तो अलवरे में था। पहले अलवर जो जिला था ना, राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट, उसी में पड़ता था सीकर भी झुंझुनू भी, पर अब 2 जिला बना दिया। अलवर को काट कर 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। अलवर डिस्ट्रिक्ट तो रह गया अलग, और वहीं पर बना दिया झुंझुनू, और वहीं बना दिया सीकर, सीकर और झुंझुनू। तो सीकर में पड़ता है एक जगह, अलवर में ही मान के चलिए, उसका नाम है खेतड़ी माइंस। सुना होगा आपने, खेतड़ी माइंस, यानी खेतड़ी की खदान, खेतड़ी की खदान। यहाँ के राजा भी हुआ करते थे, राजा खेतड़ी, पता है आपको? यहाँ पर एक राजा भी थे, राजा खेतड़ी। राजा खेतड़ी ने ही स्वामी विवेकानंद को स्वामी कहा था। पहली बार विवेकानंद में स्वामी किसने लगाया? राजा खेतड़ी ने। खेतड़ी के राजा ने ही स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी। नाम था नरेंद्र दत्त। विवेकानंद किसने कहा? गुरु ने, गुरु रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र दत्त को क्या बनाया? विवेकानंद। अब विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद किसने बनाया? राजा खेतड़ी। यही अपने पैसे से भेजे थे शिकागो। जब शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए विवेकानंद, पता है ना, 1893 में, तो इन्हीं के पैसे से गए थे, यही पैसा खर्चा पूरा दिए थे। कुछ ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? फेमस है खेतड़ी माइंस किसके लिए? कॉपर के लिए, कॉपर यानी तांबा के लिए। खेतड़ी माइंस फेमस है तांबा के लिए। ज्योग्राफी का एक मैराथन करवा दीजिए 69 बीपीएससी के लिए। रणधीर जी बोल रहे हैं। अब तो परसों परीक्षा है रणधीर भाई, पहले तो आपको शुभकामना, एग्जाम आपका अच्छे से हो जाए, है ना रणधीर जी। और बाकी हम देखते हैं आज कुछ मिला मौका, तुम 2 घंटे का एक ज्योग्राफी का पूरे भूगोल का एक मैराथन करवा देते हैं, है ना। वैसे पहला क्लास जो मेरा हुआ था सिलेबस वाला, पहला दूसरा क्लास, उस सिलेबस वाली क्लास को भी अगर देख लें तो बहुत सारा जीके हर चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते चले थे हम। याद होगा पहला दिन जब सिलेबस लिखवा रहे थे पूरी ज्योग्राफी का, तो 2 दिन में सिलेबस लिखवाया था। तो 2 दिन में जो हम करवाए थे वो दोनों दिनों का क्लास यदि आपको यहाँ से मिल जाए एक्सेस, मैं करवा देता हूँ फ्री जा करके, तो 2 दिनों वाला क्लास देख लीजिएगा। ऐसा मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कराने का। हो गया अरावली पर्वत के बारे में, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अब सुनिए मेरी बात, अरावली पर्वत इतनी पुरानी है, इसमें सभी प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। जो पर्वत जितना पुराना उतने प्रकार के चट्टान उसमें। देखिए अरावली माउंटेन हैज ऑल टाइप्स ऑफ रॉक,
इन वर्ल्ड। देखा, अरावली पर्वत में विश्व की सभी प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। अरावली पर्वत में विश्व की सभी प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। अरावली पर्वत में विश्व की सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? कि अरावली पर्वत का कहानी समाप्त हुआ। मुझे लगता है 90% याद हो गया होगा। नहीं याद हो गया? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची गुरु शिखर। अरावली पर्वत को काट के कौन नदी बहती है? बनास। कट के अलग जो पहाड़ होता है उसका नाम माउंट आबू। दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ है? माउंट आबू। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू। इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी माउंट आबू। जावर माइंस कहाँ है? उदयपुर में। जावर माइंस इसलिए प्रसिद्ध है गुरु, जस्ता के लिए। देखना पड़ रहा है, जावर माइंस जस्ता के लिए। मकराना किसके लिए? देखना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। व्हाइट मार्बल के लिए। और खेतड़ी माइंस किसके लिए? खेतड़ी माइंस कॉपर के लिए, है ना। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। याद हो गया? चलिए अब लिखिए विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत। विंध्यन पर्वत हेडिंग डालिए, विंध्यन पर्वत। ज्यादा कुछ नहीं करवाएंगे, 2 पॉइंट लिखवाने के बाद छुट्टी देंगे, फिर आएंगे। विंध्यन पर्वत हेडिंग डाल दीजिए, विंध्यन पर्वत। ये विंध्यन पर्वत है। विंध्यन पर्वत जब हम पढ़ाए थे पहला दिन तभी बताए थे। और यह उसके पैरेलल में कौन? सतपुड़ा पर्वत। विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। विंध्यन पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ है गुरु? गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ ऊपर में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। और झारखंड। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार भी गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड। नोट कर लीजिए, विंध्यन पर्वत का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में है। लेकिन सतपुड़ा पर्वत का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में है। तो चोरी हो ही रहा है, उद्वास से चल रहा है। अरावली पर्वत को हरा भरा करने के लिए पता न कितनी बार टेंडर आ चुका है। अरावली पर्वत की ज़्यादा जो टेंडर लिया उसका घर हरा भरा हो गया, पर अरावली आज तक वैसी है। अरावली पर्वत लगातार तोड़ा जा रहा है, जो मार्बल तार्बल सब निकाला जा रहा है घर बनाने के लिए। पूरा जो राजस्थान जाइएगा ना, एक को बिल्डिंग आपको बहुत कम बिल्डिंग मिले जो ईंटा से बना हुआ है। सब बिल्डिंग पत्थर जोड़ के बनाया हुआ है। क्या? राजस्थान में जयपुर में हवा महल है, जयपुर में जंतर मंतर है, जयपुर में आमेर फोर्ट है, जयपुर में नाहरगढ़ फोर्ट है, जल महल है। जयपुर का जो फेमस है वो क्या है? जल महल, जल महल, हवा महल। क्या एमपी के बाद कौन में? ऊपरे वाला में कि नीचे वाला में? छत्तीसगढ़ है जी। EHHAT से अब कौन सा राज्य होगा भारत में? छत्तीसगढ़। क्या? फिर झारखंड। जयपुर किस लिए फेमस है जी? जल महल, हवा महल, जंतर मंतर, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ का किला, आमेर का किला जयसिंह ने बनवाया था। और आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला क्यों? अचल महल, हवा महल और जंतर मंतर। जंतर मंतर जानते हो ना? भारत में कितने स्थानों पर जंतर मंतर बनाया गया था? भारत में कितने स्थानों पर जंतर मंतर बनाया गया था? 5 स्थानों पर भारत में जंतर मंतर जयसिंह ने बनवाया था। कहाँ कहाँ? बनारस, मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली। पर वर्तमान में उज्जैन, मथुरा और बनारस वाला खत्म हो चुका है, मिट चुका है, टूट चुका है, मिलेगा ही नहीं आपको। बचा हुआ है 2 ही जंतर मंतर, एक दिल्ली वाला, एक जयपुर वाला। दिल्ली वाला से बढ़िया बचा हुआ है जयपुर वाला। दिल्ली थोड़ा सा वो भी डैमेज हो चुका है अब, लेकिन जयपुर वाला जंतर मंतर है ना वो मेंटेन्ड है। तो टिकटों का पैसा वहाँ ज़्यादा लगता है, जयपुर वाला में ज़्यादा पैसा लगता है, दिल्ली वाला में कम पैसा में चल जाइएगा।
है नहीं लिखे हैं। गुजरात मध्य प्रदेश कहाँ है? जयपुर चलेगा क्या आप भी? देखो एक लाइन, विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत लिखो। विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत किसका एग्जाम्पल है? विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत। कल बताएंगे क्या होता है भ्रंश पर्वत, कल बताएंगे क्या होता है भ्रंश पर्वत। विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। लेकिन आज यह भी अवशिष्ट अवस्था में चला गया। अरावली जैसा ये भी अवशिष्ट है, देखिए, लेकिन आज यह अवशिष्ट अवस्था में है। लेकिन आज यह अवशिष्ट अवस्था में है। विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, लेकिन आज यह अवशिष्ट अवस्था में है। अरे अंग्रेजी बोल रहे हैं। विंध्यन एंड सतपुड़ा माउंटेन इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। विंध्यन एंड सतपुड़ा माउंटेन, विंध्यन एंड सतपुड़ा माउंटेन आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। क्या छूटा भाई तुम्हारा? विंध्यन एंड सतपुड़ा माउंटेन आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। विंध्यन एंड सतपुड़ा माउंटेन आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, but at present it is in residual form. But at present it is in residual form. Vindhyan Satpura mountain is example of block mountain, but at present it is in residual form. देख लिए भाई, भ्रंश पर्वत क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, पहले भी बताए थे एक बार, लेकिन एक बार फिर से बलित पर्वत क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, कल आते ही हमको याद दिला दीजिएगा कि सर विंध्यन माउंटेन अगले क्लास में जब भी आएंगे तो याद दिलाइए कि सर पहले बताना है आपको कि व्हाट इज फोल्ड माउंटेन, बलित पर्वत क्या है, भ्रंश पर्वत क्या है, ज्वालामुखी पर्वत क्या है, समझाना है। ठीक है, उसके बाद ही शुरू करेंगे विंध्यन पर्वत। ठीक, कोई दिक्कत? कैसा लगा आज का क्लास? चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। जुनून मेरे मंडे को क्लास होगी। अब मंडे को कल की क्लास होनी थी ना जी, एक दिन बीच करके होना था तो कल होना था, इसीलिए मैंने लंबा छुट्टी था, इसलिए मैंने कहा कि भाई अब आज भी नहीं लेंगे और कल भी छुट्टी देंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए कल की क्लास आज ही कर दिया ताकि इस हफ्ते का जो कोरम है पूरा हो गया। अब अगले हफ्ते से रोज होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर दिन होगा। ठीक है, तो चलिए, छुट्टी मिले तो इस अपॉर्चुनिटी के रूप में ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।